नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यानी दवा निर्माण की उस नींव पर बात होगी जो पूरी इंडस्ट्री का आधार है। डी फार्मा प्रथम वर्ष का यह टॉपिक सिर्फ एक सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह समझना बेहद दिलचस्प है कि लैब में पैदा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कारखाने में जाकर एक सुरक्षित और असरदार दवा में कैसे बदल जाता है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज का ये पूरा सेशन माइंड नर्चर के इसी सुव्यवस्थित सिलेबस वर्गीकरण पर आधारित है। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 4 डी फार्मा प्रथम वर्ष। इस सोर्स को आधार बनाकर ये साफ देखा जा सकता है कि शिक्षा के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही दवा निर्माण की किन अहम प्रक्रियाओं से वास्ता बढ़ता है। सच कहा जाए तो ये सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि फार्मा इंडस्ट्री के असली कामकाज को समझने का एक शानदार एंट्री पॉइंट है। अब गहराई में उतरते हैं। ये यूनिट ऑपरेशन आखिर होता क्या है? इससे दवा निर्माण की पूरी प्रक्रिया का एक मौलिक, स्वतंत्र और एकल कदम माना जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़ी सी इमारत की एक एक ईंट। अध्याय 4 में मुख्य रूप से यही सिखाया जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स दवा को बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को कैसे छोटे छोटे और आसानी से मैनेज होने वाले ऑपरेशंस में बांटा जाए। बड़ी जटिलताओं को सरलता में बदलने का ये क्या गजब का तरीका है। और इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने के लिए एक बेहद खास नंबर है, और वो है 6। इस पूरे सिलेबस सीक्वेंस को अच्छी तरह कवर करने के लिए ठीक 6 क्रमिक लेक्चर्स की जरूरत होती है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि दवा बनाने की एक पूरी लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप चेन है, जिसे बिल्कुल इसी तय क्रम में समझा जाना चाहिए। आज की चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले अध्याय 4 यूनिट ऑपरेशंस, फिर दूसरा पहला कदम यानी आकार कम करना या साइज रिडक्शन, तीसरा आकार का पृथक्करण और मिश्रण, और अंत में चौथा निस्पंदन, सुखाना और निष्कर्षण। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, अध्याय 4 यूनिट ऑपरेशंस और सिलेबस का समग्र खाका। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। पहला कदम आकार कम करना यानी बुनियादी बातों को तोड़ना। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि जब कच्चा माल पहली बार फैक्ट्री में आता है तो वो बड़े और बेतरतीब टुकड़ों में होता है। किसी भी आगे के प्रोसेस से पहले इन भारी भरकम पदार्थों को बिल्कुल एक समान छोटे कणों में तोड़ना मस्ट है। इसके लिए हैमर मिल और बॉल मिल जैसी बेहद ताकतवर और विशिष्ट मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। डी फार्मा के एग्जिट परीक्षाओं के नजरिए से भी देखा जाए तो ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, जहां इन मशीनों के काम करने के सिद्धांतों को काफी बारीकी से परखा जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आकार का पृथक्करण और मिश्रण, जिसे मध्यवर्ती प्रसंस्करण भी कहा जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि साइज रिडक्शन के जोरदार और भारी भरकम चरण के बाद ये पूरी प्रक्रिया कितनी तार्किक दिशा में आगे बढ़ती है। पहले सामग्री को छोटा किया गया, फिर यह तय किया जाता है कि सभी कण बिल्कुल एक ही आकार के हों, जिसके लिए उन्हें छानकर अलग किया जाता है। दवा निर्माण में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी ही सब कुछ है। जरा सी भी चूक हुई और दवा का असर पूरी तरह बदल सकता है। जब एक बार समान आकार के कण मिल जाते हैं, केवल तभी उन्हें बाकी सामग्रियों के साथ सही ढंग से मिक्स किया जा सकता है। चलिए रुक करते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन का, निस्पंदन, सुखाना और निष्कर्षण यानी अंतिम शोधन चरण। इस स्टेज पर आकर वो कच्चा मिश्रण फाइनली एक असली दवा का रूप लेना शुरू कर देता है। लेक्चर 4, 5 और 6 इसी पर फोकस करते हैं। फिल्ट्रेशन से अशुद्धियों को पूरी तरह बाहर निकाला जाता है, फिर सुखाने की प्रक्रिया से नमी को हटाकर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें, और अंत में एक्सट्रैक्शन के जरिए सबसे अहम औषधीय तत्वों को अलग कर लिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हर एक कदम अपने से पिछले कदम की सफलता पर ही टिका होता है। और ये तुलना बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि शुरुआती और अंतिम चरणों के बीच असल में कितना बड़ा अंतर है। शुरुआत में यानी तोड़ने, अलग करने और मिलाने में पूरी तरह से भारी मैकेनिक्स और बल का दबदबा रहता है, लेकिन जैसे जैसे बात के चरणों पर आती है यानी निस्पंदन, सुखाने और निष्कर्षण में, तो अप्रोच एकदम सूक्ष्म, केमिकल और बेहद रिफाइंड हो जाती है। बल और रसायन विज्ञान का यही सटीक और बेहतरीन बैलेंस ही तो असल फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की पहचान है। इन सब को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक बार इन 6 मौलिक यूनिट ऑपरेशंस में पूरी तरह महारत हासिल हो जाती है, तो ये सभी स्टेप्स एक साथ मिलकर विशाल औद्योगिक पैमाने पर दुनिया भर की जीवन रक्षक दवाएं कैसे बनाते हैं। सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी बॉल मिल में सीखी गई बेसिक तकनीक आगे चलकर लाखों लोगों की जान बचाने वाली दवाओं का आधार बन जाती है।
ये सिर्फ रटने वाला सिलेबस नहीं है, बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर को चलाने वाली असली ताकत है। और सच कहें तो ये अद्भुत सफर तो बस एक शुरुआत है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।